तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर 3। चलिए, तो देखो इस चैप्टर में क्या है, हम लोग पढ़ने जो वाले हैं वो है आपका मोशन एंड मोशन ऑफ द अर्थ। तो मोशन ऑफ द अर्थ कहने का मतलब है हमारा अर्थ है उसके पास किस तरह की मोशन है। अर्थ के पास दो तरह का मोशन होता है, एक को बोलते हैं रोटेशन, दूसरे को रेवोल्यूशन। ठीक है, अब रोटेशन क्या होता है मैं सीधे शब्दों में आपको समझा देता हूँ बहुत ही सिंपल वे में। रोटेशन होता है जब अर्थ, ठीक है, ये जैसे कि आप फिगर देख रहे हो तो अर्थ अपने एक्सेस पर, ठीक है, ये आपका एक्सेस हो गया, तो अर्थ अपने एक्सेस पे ही ये क्या कर रहा है, राउंड राउंड घूम रहा है। जिस तरह से आप एक बॉल लो, अब बॉल को लेकर आप क्या करो, उसको घुमा दो, तो वो रोटेशन करेगा एक एक्सेस पे। ठीक है, तो अपने ही जगह पर रुक कर वो क्या करता है, रोटेट करता है, गोल गोल घूमता है। जिस तरह से सिक्का को आप घुमाओगे, फुटबॉल घूमता है, बॉल घूमता है, ठीक है, कोई भी स्फीयर रहेगा वो घूमेगा। तो जिस एक्सेस पर बीच में आप देखोगे ना, ऊपर से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये बिल्कुल स्टेबलाइज नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये पॉइंट यानी कि जिस पर वो क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है, ये जो लाइन आपका बनता है, ठीक है, ये लाइन हमारा एक्सेस कहलाता है। ठीक है, ये लाइन क्या कहलाता है, एक्सेस कहलाता है। तो ये रोटेशन हो रहा है, आपका देख सकते हैं ये रोटेशन करता है हमारा अर्थ। ठीक है, इस रोटेशन को करने में अर्थ को 24 आवर लगते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है आपका 24 आवर लग जाते हैं। तो देखो हमारा रोटेशन हो गया, तो रोटेशन क्या होता है, रोटेशन अपने एक्सेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सेस पर, ठीक है ना, एक्सेस बना लेते हैं, इसके चारों ओर, ठीक है ना, खुद ही रोटेट कर रहा है। जैसे कि आप खड़े हो जाओ और आपको क्या करो, घूमो, ठीक है, रोटेट करो, तो बिल्कुल वो, ठीक है। तो एक जगह पर देखते हो जो डांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह पर ऐसे गोल 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 ऐसे घूमते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल एक जगह पर एक्सेस पर रखकर, ठीक है। उनके सर पर अगर आप हाथ रख दोगे, एकदम उंगली रख दोगे, तो आपका क्या है कि उंगली आपका हिलेगा नहीं, ठीक है ना, आपको वहीं पर वो उसी पर वो घूमते हैं। तो वो क्या होता है ना, जो ऊपर रख रहे हैं, तो ये आपका ये जो होता है ये एक्सेस होता है पूरा लाइन, ठीक है ना। ऊपर के हिस्से को, ठीक है, ऊपर का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। इस पॉइंट को पोल, तो नीचे वाले को भी पोल, ठीक है। अब देखो जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, डायरेक्शन देखा था, डायरेक्शन में हमने देखा था ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो देखो ये क्या है, ये अगर डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो ये नॉर्थ पोल हो जाता है और ये साउथ पोल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नीचे वाला जो होता है वो साउथ पोल होता है, ऊपर वाला हम लोग का नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, ये बिल्कुल है। तो ये हमारा होता है रोटेशन। ठीक है, अब आओ देखते हैं कि क्या क्या हमारे बुक में दिया हुआ है। देखो ये होगा रोटेशन। हाँ, अब रेवोल्यूशन की अगर बात करते हैं कि रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन क्या होता है, तो अब देखो हमारा क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जो जो क्या कर रहा है कि मानते हैं, जैसे कि आप याद करो ये जो ये जो गरबा होता है या फिर वो आप देख लो कोई डांस देखना, जैसे कि उसमें है कौन सी मूवी में, शायद कोई दीपिका का है, घूमर रे जो है डांस। तो उसमें क्या किया गया है, देखना कि जो डांसर्स होते हैं वो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है कि अपने एक्सेस पर रोटेट तो कर ही रहे हैं, यानी कि रोटेशन तो हो ही रहा है, साथ साथ ही क्या क्या कर रहा है कि मूवमेंट उनका पैर का फॉरवर्ड किए होता है, ऐसे गोल गोल अपने एक फिक्स पाथ पर भी वो चल रहे होते हैं। अब बीच में हमारा क्या है, कुछ लोग होंगे या बीच में फायर होगा कुछ भी, तो ये रोटेशन देखो रोटेट तो कर ही रहे हैं, यानी कि जो अपने ही जगह पर गोल गोल घूमना, एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पर गोल गोल घूमने को रोटेशन बोलते हैं। और जब आप उसे गोल या और आप जब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और किसी फिक्स पॉइंट पर, ठीक है ना, किसी फिक्स पॉइंट पर ऐसे रेडियस बना के आप गोल गोल उसे घूमते हो तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ के आप चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, आप एक पेड़ ले लिए, ये एक पेड़ ले लिया, आप पेड़ के चारों ओर आप क्या करो, चक्कर लगा रहे हो, तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। और आप एक ही प्लेस पर स्टिक होकर वही गोल गोल आप, ठीक है ना, अपने बॉडी को मूवमेंट कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, वही चीज़ है। जैसे कि गर्दन है, आप अपने गर्दन को कितना डिग्री घुमा सकते हो, कितना डिग्री रोटेट है, तो आपका कितना है 180, ठीक है ना, 180 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वही अगर आप ऑल की बात करोगे, उल्लू की बात करोगे तो 220 तक कर देता है ये, ठीक है ना। तो वो अपने ही जगह पे स्टिक है, वो इधर उधर घूम नहीं रहा है, इसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, लेकिन आप जब चलना स्टार्ट करते हो, एक फिक्स पॉइंट के चारों चक्कर लगाते हो, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, और जब ये रेवोल्यूशन लगाते हैं तो ये जो फिक्स पाथ है इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, फिक्स पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ये हमारा था। ठीक है, तो ये तो याद रखिएगा
कि एक्सेस जो होता है, एक्सेस पर हमारा, एक्सेस हमारा क्या है, रोटेशन से रिलेटेड है। एक्सेस किससे रिलेटेड है? रोटेशन से। तो एक्सेस हमारा रिलेटेड किससे है? रोटेशन से, ठीक है ना। और ऑर्बिट किससे रिलेटेड है? जो फिक्स पाथ है उसी को क्या बोलता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट किससे रिलेटेड है? रेवोल्यूशन से, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आओ अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। जब अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं तो अर्थ के, देखो ये जो भी चीज़ें हैं ना सब इमेजनरी, मतलब कहने को जो लाइन ड्रॉ किया जा रहा है वो सब इमेजनरी लाइन है। वो कहीं वहाँ पर ऐसा नहीं कि लाइन एक रस्सी बांधा हुआ है, ऐसा कुछ भी। ये यूनिवर्स में एक इमेजनरी लाइन देखा गया है, ठीक है ना। उसके चारों ओर किया गया, तो बस मैपिंग हम लोगों ने एक पेज पर कर दिया है, तो इमेजनरी लाइन है। हमारा जो अर्थ है ना, वो अर्थ हमारा ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है ना, ऑर्बिटल प्लेन जो है उससे 66.5 डिग्री एंगल बनाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा, मानते हैं कि ये हमारा ऑर्बिट का प्लेन हो गया, ठीक है ना। तो अर्थ जो है ना, वो अर्थ हमारा इससे कितना डिग्री बनाता है? तो अर्थ हमारा इससे, देखो ये 66.5 डिग्री बनाता है, ठीक है। यानी कि अर्थ हमारा बिल्कुल इस तरह से ऐसे, और गोल गोल ऐसे घूमता है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे है। अगर आपसे पूछेगा, ठीक है ना, जो एक्सिस है, एक्सिस से कितना डिग्री है, तो एक्सिस से आपका 23.5 है, ठीक है। एक्सिस से कितना डिग्री है? 23.5 है, ठीक है। तो ये चीज़ें यार हमें पता रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि अगर ऑर्बिटल प्लेन से बात करेगा तो ऑर्बिटल प्लेन से कितना है हमारा? 66.5 डिग्री, ठीक है। और बात करेंगे हम लोग एक्सिस से, बात करेंगे तो एक्सिस से अगर बात कर देंगे, ठीक है ना, जब रोटेशन की एक्सिस होता है, जब एक्सिस से बात करेंगे तो 23.5 डिग्री टिल्ट है, ठीक है। ये बस हमको याद रखना है। अब इसका टिल्ट क्यों हुआ था? कहा जाता है कि कभी कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आया था, वो आके कभी टकराया था, जिसके वजह से ऐसा हो गया था, ठीक है। जो लगभग अर्थ के ही साइज का मे भी होगा, ठीक है। तो वो उसके टकराने से हमारे क्या हो गया? टिल्ट हो गया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आओ, तो ये यहीं पे हम लोग ये लिखते हैं। तो चलो, आपको पता चल गया, ठीक है, कि ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट का जो सीधा लाइन जो ड्रॉ होता है, उस प्लेन को, जिस प्लेन बनता है, तो उसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं हम लोग। ये भी हो गया आप लोग क्लियर, ठीक है। अब आओ, ठीक। अब देखते हैं, देखो हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ हमारा क्या करता है? सन से लाइट रिसीव करता है, ठीक है। ये सबको ही पता है। अब क्योंकि देखो हमारा क्या है? स्पेरिकल शेप है। अर्थ का कैसा शेप है? स्पेरिकल, जियोइड शेप था, याद रखना, जियोइड शेप है। तो एक तरह के स्पेरिकल बोलते हैं। तो कुछ क्या होता है कि हाफ ही होता है, हाफ पोर्शन में सनलाइट जाएगा, हाफ पोर्शन में नहीं जाएगा, एक वन टाइम में, ठीक है ना। तो धीरे धीरे रोटेट करता है, तो क्या होता है? आधे टाइम में, ठीक है, एक साइड दिन होता है, दूसरे साइड रात होता है, यही चीज़ होता है। और धीरे धीरे जाता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाले में सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था किस तरह से हुआ था। तो वो चीज़ें थी। तो देखो, तो वही कि एक साइड अगर एक्सपीरियंस आपका दिन होगा तो दूसरे साइड क्या होगा? रात होगा आपका, हाफ साइड में। तो वही चीज़ें हमको देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब चलो, जो सर्कल है, ठीक है, द सर्कल दैट डिवाइड डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो हमारा कहा गया है कि एक लाइन, जो लाइन हम लोग का डे और नाइट को डिवाइड करता है, कि हाँ इसके इधर नाइट है, इसके इधर डे है, ठीक है, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब है कि देखो, ये हमारा अर्थ हो गया, और यहाँ पे मान लो इधर इधर आपका सन हो गया, ठीक है। इस सन हो गया, तो सन की लाइट जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं बस इतना ही पोर्शन तक जा रहा होगा, यही पोर्शन तक जा रहा होगा। इधर इधर बिल्कुल अंधेरा होगा, ठीक है ना। इधर लाइट ही लाइट है, हाफ साइड में इधर क्या है? लाइट है, इधर क्या है? लाइट है, ये बिल्कुल अंधेरा। तो ये जो लाइन बन रहा है ना, ये जो लाइन बन रहा है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सीधी सी चीज़, चलो ठीक है। अब आओ, हमारा क्या है कि कितना टाइम लगता है रोटेशन में? मैंने पहले बता दिया था, 24 आवर लगता है रोटेशन में टाइम अपने एक्सेस पर। इस रोटेशन, ये रोटेशन जो है ना, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द एवरी डे, ठीक है। इसको एवरी डे के नाम से जानते हैं, जो पीरियड होता है, ठीक है। तो इस पीरियड को एवरी डे, यानी कि एवरी डे मतलब एक दिन कितना का? तो 24 घंटे का, 24 आवर्स, सिंपल सा चीज़ है। अब देखो यहाँ पे देखो, बहुत इस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की बताया है। देखो इधर क्या है? ये जो लाइन बन रहा है, इधर डार्क साइड है, ठीक है, इधर डार्क साइड है, इधर अंधेरा है अभी, इधर क्या है? दिन है। तो ये दिन हो गया, ये रात हो गया। ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। मैंने नॉर्थ पोल आपको बताया था, ये एक्सिस आपका बन रहा है बिल्कुल। और हम लोग कितने एक्सिस से देखो, ये जो एंगल बनाएगा, ये 23.5 बनाएगा। लेकिन ऑर्बिटल प्लेन की बात करेंगे, ये जो बात करेंगे ऑर्बिटल प्लेन, तो ये जो डिग्री बनाएगा वो 66.5 बनाएगा,
ठीक है, बस ये ध्यान हमें रखना है कि ऑर्बिट प्लेन से हमारा कितना टिल्ट है, इतना डिग्री का एंगल बनाता है, बस यही चीज़ है। ये देखो काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें बनाया कि वर्टिकल जो लाइन होती है तो उससे हमारा डिग्री कितना है 23.5 है। और अगर हम बात करेंगे वर्टिकल प्लेन से तो ऑर्बिटल प्लेन से, तो ऑर्बिटल प्लेन से हमारा कितना है 66.5 है। ठीक है, तो बस यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या होगा कि हमारा जो अर्थ का एक्सिस है, ठीक है, वो अपने वर्टिकल प्लेन से कितना डिग्री टिल्ट है, तो आपको क्या बोलना है 23.5। अगर पूछेगा ऑर्बिटल प्लेन से कितना ज़्यादा एंगल बनाता है तो 63.5। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, अब आओ, तो यही चीज़ें हैं हमें। तो अभी आप लोग को रोटेशन में सबसे समझ, अब आते हैं रेवोल्यूशन की बात करते हैं। रेवोल्यूशन की जब बात करेंगे तो रेवोल्यूशन मैंने बताया कि एक फिक्स पाथ है और किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमते हैं। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, सन है हमारा, ठीक है, और सन है तो ये एक्सिस पे तो रोटेशन हो ही रहा है अर्थ का, ठीक है, उसी टाइम में ये क्या कर रहा है, चलते जा रहा है ऐसे। ये जो इलिप्टिकल पाथ आपको दिखाई दे रहा है, इस पाथ पे ये क्या कर रहा है, गोल गोल सन के चारों चक्कर भी लगा रहा है। ठीक है, सन के चारों क्या कर रहा है, चक्कर भी लगा रहा है। ठीक है, तो इस चक्कर लगाने में, ठीक है, टोटल चक्कर लगाने में जो सन को, यानी कि मान लो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ये डे 1 हो गया, ठीक है, ये डे 1 हो गया। डे 1 से जो चक्कर लगाते हैं यहाँ तक पहुँचने में, दोबारा इसी पाथ पर आने में हमारे अर्थ को लगभग टाइम जो लगता है वो 365 डेज, ठीक है, और 6 आवर लगते हैं। ठीक है, 6 आवर लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अपने कैलेंडर में ना, सिर्फ इसको काउंट करते हैं, 365 डेज को काउंट करते हैं। जो 6 आवर है उसको काउंट अभी नहीं करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगले 4 ईयर तक इसको बचा कर रखते हैं। ठीक है, अब 4 ईयर बाद हम लोग देखते हैं कि कितना 24 आवर बन जाता है। 24 आवर मतलब 1 डे। तो 1 डे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं 365 में। ठीक है, तो कितना आ गया 366। और 366 कब होता है, लीप ईयर होता है, यानी कि जो फेब होता है, फेब में हम लोग देते हैं 29 फेब हम लोग का निकल के सामने आता है, ऐड होता है। तो लीप ईयर में इसको हम लोग कर देते हैं। आप फिर से जब जैसे ही लीप ईयर में करते हैं तो फिर से हमारा जो टाइम का कैलकुलेशन जो गड़बड़ हो रहा था वो सही हमारा क्या करेक्ट हो जाता है। यानी कि करेक्ट जो हम लोग करेक्शन कर रहे थे, ठीक है, करेक्शन करने के लिए हमने इसे 4 ईयर तक बचा कर रखा। अब 4th ईयर में हमने इसको ऐड कर दिया। इसके वजह से 4th ईयर में जाकर हमारा जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था उसको करेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो लीप ईयर बना दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि लीप ईयर में हम लोग का 366 डेज होते हैं। और कहाँ से आते हैं ये चीज़ें। अब देखो जरा इस डायग्राम को देखो। ठीक है, तो रेवोल्यूशन हमको पता है कि रेवोल्यूशन क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों चक्कर लगाना। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब अर्थ सन के चारों चक्कर लगाता है एक पाथ पे, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। और जो पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ये जो प्लेन बना रहा है, ठीक है, तो इसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, और टाइम कितना लगता है 365 डेज 6 आवर। ठीक है, ये 6 आवर हमारा बचाते हैं। इसको 4th ईयर में जाकर हम लोग ऐड कर देते हैं, जो कि लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। और लीप ईयर में फरवरी जो होता है, फैब जो होता है 28 के बजाय 29 डेज का हो जाता है। सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब तो जब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जो समझाना है आपको। यहाँ देखो अर्थ जो है ना, अर्थ चक्कर लगाता है, तो अर्थ को पता है कि अर्थ हमारा क्या है, ये आपका टिल्ट है। ठीक है ना, ये टिल्ट है। अब देखो कि यहाँ पे सन का लाइट जो है ना वो यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन पे हम लोग का जा रहा है। ठीक है, सन का लाइट। ठीक है, अब आओ, तो सन का लाइट हमारा कहाँ जा रहा है, ये वाला पोर्शन पे जा रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सन का लाइट है आपका। तो 1 मिनट, तो सन का लाइट हमारे यहाँ पर है। ये देखो, ये साउथ पोल जो है ना, साउथ पोल बिल्कुल अंधेरा वाला पार्ट है, जो कि अंटार्कटिका का पार्ट है। ठीक है, ये आर्टिक सर्कल हो गया। तो यहाँ देखो, लेकिन अगर हम नीचे जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप इसका अपोजिट साइड में देखो कि जब यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या हो चुका है हम लोग का, यहाँ पे देखेंगे कि देखो इस पर जो अंटार्कटिक सर्कल है, तो अंटार्कटिक पे देखो लाइट जा रहा है, लेकिन अब इस बार आर्टिक पर लाइट नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज़ समझ के आ रहा है कि देखो यहाँ पर जो है, यानी कि यहाँ से जैसे जैसे जा रहा है अर्थ हमारा, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। इसको ये मत लेना कि ऊपर में है, ये एक प्लेन पे लेना। ठीक है, डायग्राम में एक प्लेन पे, तो ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा है ये 6 महीने का लगभग, ठीक है ना, 6 मंथ का डे और नाइट हमारा पोल पे हो रहा है। ठीक है, पोल पे कब का है, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ का हमारा डे और नाइट हो रहा है। ठीक है, डे और नाइट कितना है, 6 मंथ में पोल पर है। अब बाकी का क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जब जा रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो हम लोग कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, इंडिया देखोगे, इंडिया इस लाइन पर है यहाँ पर। ठीक है, इंडिया इस पे है। ठीक
ठीक है, कैंसर पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो देखो कि ये जो साउथ वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं हम लोग का दूर है, ठीक है, यानी कि ये वाला ज़्यादा नज़दीक है। तो ज़्यादा नज़दीक का मतलब हीट ज़्यादा पहुँचेगा। जब हीट ज़्यादा पहुँचेगा तो डैट मीन्स है यहाँ पर क्या होगा, समर होगा। क्या होगा, समर होगा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्या होगा, समय समर होगा। इसको समर सोलिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिक। और समर सोलिस्टिक कब होता है, 21 जून, ठीक है। हम लोग अपने में याद रखो कि समर कब होता है, जून जून, ठीक है। और जून होता है तो इसीलिए 21 जून, ठीक है, डेट 21 जून हो गया। इसके बाद धीरे धीरे नीचे जाता है, तो नीचे जब जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है इसका, हल्का सा, ठीक है, यहाँ पर आते थे इक्वेटर के पास हमारा, इसका डायरेक्ट लाइट जो होता है इक्वेटर के पास पहुँचता है। इक्वेटर के पास पहुँचता है तो यहाँ पर हमारा जो मौसम होगा वो लगभग कैसा है, हल्का सदाबहार जैसा होता है। याद करो बारिश का मौसम जो सितंबर का हम लोग का मंथ होता है, बिल्कुल मौसम जो होता है ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, थोड़ा सा मौसम वो हो जाता है, डाउनवर्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तो हमारा क्या है कि 23 सितंबर होता है, इस इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स कहने का मतलब हमारा जो सन का डायरेक्ट लाइट होता है वो इक्वेटर पर होता है। कहने का मतलब देखो ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं है, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। एक रुक जाओ मैं देखता हूँ, ये रहा, ये हमारा अर्थ हो जाता है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। और बगल में हमारा एक ये सन है, ठीक है, तो सन है। अब देखो कि जब सन है तो सन हमारा क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है, ठीक है, सन हम लाइट दे रहा है, तो लाइट दे रहा है। तो उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका क्या हुआ, इक्विनॉक्स, ये इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। अब जब बात करेंगे तो ये जब टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया तो इस पर लाइट देखो, लाइट क्या कह रहा है ना कि इस पर देखो डायरेक्ट पड़ रहा है ना, देखो बिल्कुल इक्वली पड़ेगा, दोनों पे क्या होगा, इक्वली पड़ेगा, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ऊपर भी नीचे इक्वली। तो जिस दिन अर्थ का पूरा अर्थ जो होगा ना इक्वेटर के जस्ट सामने होगा, अर्थ के क्या होगा, इक्वेटर के जिस दिन सामने होगा इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इक्विनॉक्स बोलेंगे, ठीक है, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये इक्विनॉक्स कब होता है, इक्विनॉक्स 2 बार होता है। एक हमारा होता है तुम्हारा इस सितंबर में, 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर में होता है, ठीक है, ये चीज़। और दूसरा होता है आपका 21 मार्च, ठीक है, कब होता है, 21 मार्च। 21 मार्च में हम लोग का स्प्रिंग रहता है, ठीक है। हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के तो क्या हो रहा है, स्प्रिंग हो रहा है, ठीक है। और वहीं अगर 23 सितंबर की बात करते हैं तो ऑटोनम हो रहा है, ठीक है, उस दिन क्या हो रहा है, ऑटोनम हो रहा है, तो ये होता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग जाते हैं थोड़ा और आगे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखो कि देखो अब जो लाइट हो रही है ना वो लाइट कहीं ना कहीं अब नीचे डाउनवर्ड की ओर शिफ्ट कर गई है, ठीक है। जो लाइट हो रहा है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, इसका मतलब है कि जो सन है हमारा, सन की लाइट जो डायरेक्ट लाइट जा रहा है, यानी कि सन हमारा इधर हो चुका है, ये तिरछा जा रहा है इक्वेटर पर, यहाँ डायरेक्ट हमारा किस पर जा रहा है, कैप्रिकॉर्न पे जा रहा है। तो डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न पे जा रहा है तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगा, ऊपर में भारत ऊपर में है तो यहाँ ठंड ज़्यादा होगा, तो विंटर चल रहा है, तो विंटर हो गया तो क्या होगा, विंटर सोल्स्टिक होगा। और डेट क्या है, 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर। अब ध्यान रखना, अब ध्यान से सुनना इस बात को, 22 दिसंबर है तो इस दिन मतलब है कि रात जो होगा ना हम लोग में, ठीक है, हम लोग के यहाँ पर जो रात होगी वो क्या क्या होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्ग नाइट हो जाएगा, ठीक है। इस दिन लॉन्ग नाइट होगा एंड शॉर्ट डे होगा, ठीक है, शॉर्ट डे होगा। कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अगर साउदर्न की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट याद रखना। अगर साउथ की बात करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग क्या हो जाएगा, लॉन्ग डे होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रहा होगा, गर्मी में क्या होगा, लंबी रात होती है, लंबी दिन होती है, सॉरी, ठीक है। और हमारा क्या होगा, शॉर्ट नाइट हो जाएगा, ठीक है, नाइट क्या होगा, शॉर्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेम अगर बात करेंगे हम लोग कि ये समर सोल्स्टिक की बात करेंगे तो समर सोल्स्टिक यानी कि समर हम लोग में है, तो इस गर्मी के दिन में क्या, तो दिन बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो हम लोग में क्या होगा, तुम्हारा 21 जून जो होता है ना, 21 जून को हमारा क्या होगा, लॉन्ग क्या होगा, डे होगा, लॉन्ग क्या होगा, डे। और शॉर्ट क्या होगा, नाइट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट नाइट हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर वही हम लोग साउथ पोल की बात कर देंगे, सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ होता है। लेकिन इक्विनॉक्स का क्या, ठीक है, इक्विनॉक्स का क्या, इक्विनॉक्स का ये है इस दिन हम लोग का डे और नाइट इक्वल होते हैं, यानी कि डे और नाइट का जो टाइम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है इक्विनॉक्स पे, बस सिंपल इतना ही था।
ठीक है, ऐसे ही सिंपल करके हमें पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। लीप ईयर मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो पाथ, जिस पाथ पर चक्कर लगाता है वो कैसा पाथ है? इलिप्टिकल पाथ है। कैसा पाथ है हमारा? इलिप्टिकल पाथ है, यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है। लीप ईयर मैंने आपको बता ही दिया कैसे हो गया, ठीक है। तो इलिप्टिकल है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा अर्थ सन के चारों ओर जिस ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है वो कैसा कैसा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यानी कि इस तरह से है, ठीक है। अब आओ यहाँ पर, तो समर सोलिस्टिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समर सोलिस्टिक था, ठीक है, ये बता दिया। बाकी कैप्रिकॉन पे, उस दिन कैप्रिकॉन पे रहता है, ठीक है, ये भी चीज़ बता दिया। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग बता दिया, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर जो होता है वो होता है ख़त्म, ठीक है। और आप लोग कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल होगा कॉमरेड एकेडमी से, ठीक है, कॉमरेड एकेडमी है। उसमें लगभग 150 या फिर कुछ उसमें है भी लोग हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो चैनल का नाम है उसी इसी से मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हम मेरा जो है वो SZ बबुआ से है, ठीक है, SZ बबुआ होगा, ठीक है। वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर इंस्टा पर आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू।